नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वाला में। तो आज हम सीखेंगे द्विघात समीकरण। कक्षा 10वीं का चैप्टर है, 4th चैप्टर। इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। हर साल इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में दोस्तों। चलिए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं हम, ठीक है, इस वीडियो में। और अगली वीडियो में हम इसकी फर्स्ट प्रश्नावली यानी कि 4.1 को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं इसमें इस चैप्टर में क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है, द्विघात बहुपद कहते किसे हैं दोस्तों। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, आपको ये जानना जरूरी दोस्तों, ठीक है। तो द्विघात बहुपद, जिसे द्विघात समीकरण भी कहा जाता है, एक ऐसा बहुपद है जिसकी उच्चतम घात 2 होती है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में दर्शाया जाता है, जहाँ ए कोमा बी और सी गुणांक होते हैं। क्या होते हैं? गुणांक। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, 9th क्लास का जो मैंने टॉपिक लिया था एक, उसमें मैंने बताया था, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखिएगा, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। एक द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक ऐसा समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण को ही कहते हैं दोस्तों, जिसमें चर की उच्चतम घात 2 होती है। इसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखा जाता है, जहाँ ए कोमा बी और सी वास्तविक संख्याएं होती हैं और ए नोट इज इक्वल टू 0 होती है दोस्तों। ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। ऐसा इसमें बताया हुआ, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। अब मानक रूप के बात आ गई तो हम बता देते हैं, जिस समीकरण का एक्स की घात यानी कि जो चर की घात यानी पावर होती है, ये चर की घात 2 होगी ना, 2 आ गया यानी द्वि मतलब 2 होता है, तो द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। अगर एक्स की घात कुछ नहीं होती, खाली होता है एक्स, ए एक्स हो गया, तो इसकी घात 1 मानी जाती है हमेशा। ये आप ध्यान में रखना बात को, ठीक है। अब देखिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 है, जहाँ कोमा ए बी और सी वास्तविक संख्याएं, क्या वास्तविक संख्याएं, ठीक है। और ए नॉट इक्वल टू 0, ए की जो वैल्यू समीकरण बना दिखा देता हूँ इस इक्वेशन के। अब देख लीजिएगा, समीकरण बनाता हूँ इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे 0 नहीं होनी चाहिए, 0 एक्स के नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये पूरा ये जो पूरा है ना, ये 0 हो जाएगा, फिर आपके पास बी एक्स प्लस सी रह जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको कर लेना है, ठीक है। अब देखते हैं द्विघात समीकरण के हल। गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल क्या होता है, ठीक है। हल करने के तरीके हैं दोस्तों, ठीक है। पहला हल तो ये है, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना। पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण का हल करना दोस्तों। पूर्ण वर्ग बनाकर ये विधि अब हट गई है कई बोर्डों में, ठीक है। ये दोनों विधि अपनाई जा रही है, ठीक है। द्विघात सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण का हल, ठीक है। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ये अभी कम बोर्ड्स में दिखाई देती है, पूर्ण वर्ग बनाने वाली समीकरण का हल करने वाली विधि, ठीक है। कम बोर्ड्स में दिखाई देती है, खास करके यूपी राजस्थान बोर्ड में ये दिखा देती है, हरियाणा बोर्ड में नहीं दिखाई देती, ठीक है। अब देखिएगा, मूलों की प्रकृति देखिए दोस्तों। मूलों की प्रकृति क्या हो सकती है। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल होता है 0 के। तो ये क्या है? एक समीकरण है। द्विघात क्या है? समीकरण। द्विघात क्या है? समीकरण है दोस्तों। अगर जैसे कि हम लिख देते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर हम इसके इक्वल 0 नहीं करेंगे, ठीक है, हम इसके इक्वल 0 नहीं करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा। अगर इसके इक्वल 0 कर देंगे तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखते हैं द्विघात समीकरण की मूलों की प्रकृति देखते हैं। पहला देखिए, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा दोस्तों, अभी -4ac, अभी -4ac 0 से क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है दोस्तों। तो दूसरा देखना, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। देखिए मैं समझा देता हूँ डिटेल में आपको। जो डी होता है, पहला पॉइंट में डी क्या होता है? 0 के क्या होता है? डी 0 से बड़ा होता है पहले में। दूसरे में डी 0 से क्या होता है? डी 0 से बराबर होता है दोस्तों। और तीसरे में दोस्तों, जो डी है, डी 0 से
छोटा होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार इन मूलों की प्रकृति में बताया हुआ है। ठीक है, इन प्रकृति में बताया गया हुआ ये कोई वास्तविक मूल नहीं होता यदि b² से जो डी है ना, डी 0 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा इसमें बताया गया है। अब आगे आप देख लीजिएगा, आगे हमें एक द्विघात समीकरण द्वारा एक क्वेश्चन को हल करेंगे। उस क्वेश्चन को हम ट्रिक के साथ हल करके आपको दिखा देंगे और गुणनखंड विधि से हमें इसको ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में बताया हुआ। ठीक है, तो आपको कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले हम एक कलर ले लेते हैं। कलर हम लेते हैं येलो। ठीक है, द्विघात समीकरण 2x - 5x + 3 इक्वल हो जाएगा 0 के। मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। क्या करना, गुणनखंड विधि द्वारा हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से ज्ञात करने के लिए 2x² - 5x - 3 = 0 हो जाएगा दोस्तों। फिर आपको 2x के इसके टुकड़े कर लेने हैं। जैसे आप बांटते हो ना, वैसे आपको कर लेना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2x फिर -3x + 3 इक्वल हो जाएगा 0। ऐसे आपको इसमें बांट लेना है। फिर इसमें से कॉमन निकालना है। या इसमें क्या हो जाएगा, 2x, यहाँ पे x - 1, यहाँ पे -3 कॉमन लेना है, फिर यहाँ पे x - 1, ऐसे आपको कॉमन ले लेना। ठीक है दोस्तों, और ये आसान ट्रिक से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आपके स्कूल में टीचर्स भी समझा रहे होंगे इसी प्रकार से, कुछ इसी प्रकार से। ठीक है, आपको आता भी होगा ये निकालना। ठीक है, तो कुछ बच्चों को इसमें अटक भी जाते हैं। द्विघात समीकरण इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये डिफिकल्ट भी बहुत है। ठीक है, आसान नहीं है, प्रॉब्लम होती है बच्चों को इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, तब आगे देखते हैं हम। इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है, यानी कि इसमें आपको वैल्यू निकालनी है अल्फ़ाबेट आइए। ठीक है, तो 2x - 3 एक ये बन गया और एक बन जाएगा x - 1। ठीक है, और ये इक्वल होगा 0 के। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे। नेक्स्ट पेज हमने ले लिया है न्यू पेज। इसमें आपको दो जो हमारी लिखड़े है ना 2x - 3, एक तो ये लिखड़ा है, इसको 0 के बराबर कर देना है। क्या करना दोस्तों, 0 के बराबर। और जो ये x - 1 लिखड़ा है, इसको भी 0 के बराबर कर देना है। क्या कर देना दोस्तों, 0 के बराबर कर देना है। इसकी रज कर देता हूँ एक बारी, यहाँ पे लिखेंगे 0 के बराबर कर देना है। अब देखिएगा, इसमें आपको x का मान निकालना है। 2x = 0 + 3, तो x का मान कितना होगा, 3/2। तो ये हमारा क्या होगा, अल्फ़ा हो गया। 3/2 हमारा अल्फ़ा हो गया। और यहाँ पे x का मान क्या आएगा, 1 ही आएगा दोस्तों। तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों, ये हमारा बीटा हो गया। तो इसमें यही पुट करना था दोस्तों, हमने कर दिया पुट। वैसे ये हो गया द्विघात समीकरण, बस इतना ही था। और अगली वीडियो में मैं आपको 4.1 एक्सरसाइज करा दूंगा, वो भी डिटेल के साथ कंप्लीट। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को ये पे एंड करते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।